कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। तो देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है साइन 17 डिग्री इज इक्वल टू दे रखा है एक्स बटे वाई है, तो सेक 17 माइनस साइन 73 का मान क्या होगा। ये हमें दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, तो देखो इसे जो हमें वैल्यू पता करनी है इसे लिख लेते हैं हम, सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73। सही है। अब देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 73 को इसे तो ऐसे रहने देना है ना, इसे लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 17। देखो 90 में से 17 घटाएंगे 73 ही तो बचेगा, यानी इसे लिखने में कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको, ना आपको कोई ऐतराज होगा। अच्छा, हम जानते हैं, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था 90 माइनस थीटा, थीटा यानी कोई भी एंगल हो या कोई भी कोण हो, तो 90 पे क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है ना, चेंज हो जाता है, साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, कॉस थीटा। थीटा हमारा क्या 17, तो ये हो जाएगा आपका सेक 17 डिग्री माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस 17। ठीक है ना, 90 माइनस थीटा पे क्या होगा, साइन का कॉस बन गया। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, सेक को क्या लिख सकता हूँ, सेक कॉस का उल्टा होता है, इसे ऐसे लिखा जा सकता है कॉस 17 डिग्री। देखो कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, ये एक दूसरे उल्टे होते हैं, और सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1/कॉस थीटा। तो ये किया मैंने, सेक को क्या कर दिया 1/कॉस में ले आया मैं इसको, समझ गए। माइनस कॉस 17 तो है ये आपका। अब इसके नीचे 1 ले लो और एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ गया आपका कॉस 17। सही है, कॉस 17 से डिवाइड किया, एक बार जाएगा, एक का मल्टीप्लाई एक से करेंगे एक ही आएगा, एक का जाएगा कॉस 17 का, कॉस 17 का कॉस 17 से होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर 17 स्क्वायर बन गया। बात समझ में आ गई। अब इसको ध्यान देना, क्या लिख सकते हैं हम, हमें पता है एक आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये खूब पढ़ी होगी आपने 10th क्लास में, है ना। साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दें हम, और कॉस को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो यही तो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा हमारा 17 है, इसे काय में चेंज कर दूंगा मैं, साइन स्क्वायर में। तो इसे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर 17 बटे कॉस 17। ये बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, अब देखो साइन 17 की वैल्यू तो मुझे पता है, ध्यान देना, साइन 17 की वैल्यू क्या है, एक्स बटे वाई है, तो मैं यहाँ एक्स बटे वाई का स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर हो रहा है। लेकिन कॉस 17 की नहीं मेरे पास, तो कॉस 17 की मुझे जुगाड़ बनाना पड़ेगा इसके लिए। उसके लिए जुगाड़ देखो क्या करते हैं हम इसमें, हमें अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा अभी बताया था ना, ये वाला ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हमें किसकी निकालनी है, अब इसके लिए काम कर रहे हैं ना, ये तो हमारा है, हमारे पास दे रखा है, इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर को देखो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से इधर ले जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ा देना इसके ऊपर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस कॉस की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, ये लिख दूंगा। अब थीटा की जगह पे मेरा क्या है 17, यानी कॉस 17 को क्या लिखा जा सकता है, ध्यान देते रहना बस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन 17 की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स बटे वाई है, एक्स बटे वाई है कि नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर हो रहा है, इसको यहाँ पे ले लो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, एलसीएम लेके, वाई स्क्वायर एलसीएम, तो वाई स्क्वायर यहाँ पहुँच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, ये क्या है कॉस 17 की वैल्यू है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो, अब ये रूट से बाहर आ जाएगा ये वाला, यानी cos 17 यहाँ से मेरा आ गया कितना, ध्यान देना बस, फाइनली क्वेश्चन होने वाला है बस आपका। ये तो है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर है, स्क्वायर हटा देंगे तो वाई बाहर आ जाएगा, cos 17 की वैल्यू ये आ गई, और साइन स्क्वायर की हम यहाँ से ले लेंगे। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से। देखो साइन स्क्वायर 17 है, तो साइन 17 की वैल्यू क्या है, एक्स बटे वाई है, स्क्वायर है तो तुम स्क्वायर कर देना दोनों का, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन
कॉस 17 है, कॉस 17 की वैल्यू मैंने ये निकाली है, रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई। ये बात समझ में आ गई। अब देखो 1 2 3 4 4 भिन्न ऊपर नीचे हो ना, तो हमेशा याद रखना सबसे निचली वाली का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाली से होता है और बीच वालियों का मल्टीप्लाई आपस में ये बन जाते हैं हर में, ये आ जाता है अंश में। तो देखो y का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर से यानी एक्स स्क्वायर वाई, और वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कैसे हुआ इससे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समझ गए, एक वाई से एक वाई कट गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बचता है आपका एक्स स्क्वायर ऊपर बचा और नीचे आपका क्या रह जाता है, एक तो वाई रह जाएगा, जो दो थे ना यहाँ, एक वाई रह गया और ये रूट में है, ये आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही आंसर दे रखा है आपके ऑप्शंस में, इसकी वैल्यू समझ में आ गया ना, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दे रखा है यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3 हो तो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो जो हमें दे रखा है वो ले लो पहले, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3, ये हमें गिवन है, दे रखा है। इसके नीचे 1 लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, भाई 1 का तो इससे होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आने वाला है, ठीक है ना। और 3 का कर दूंगा इन दोनों से, 3 का मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा है ना, आपको कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं आई होगी है ना। अब देखो, अब इनको ऐसा करो, कॉस थीटा तो इधर आपका है ही है ये वाला, इसे इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा ना 3 कॉस थीटा, ठीक है। तो इधर 3 साइन थीटा है, इस साइड में रखो इसको, तो इसको इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा इधर आके साइन थीटा। बात समझ में आ गई। ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा और 1 कॉस थीटा यानी 4 कॉस थीटा। ये बात समझ में आ गई ना। वो 1 और 3 4 हो गए ना, 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, ठीक। इसे मैं क्या लिखूंगा, ध्यान देते रहना बस। इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, कैसे, देखो साइन के साथ कितना 2 है ना, तो 2 को नीचे रखना और कॉस के साथ 4 है तो यहाँ 4 रखना। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिल जाएगा वापस, देखो 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है मेरा टेन थीटा, ये आपने पढ़ रखा होगा, ये टेन थीटा के इक्वल होता है। और 2 दूनी 4 या 2, टेन थीटा की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तुम याद करो, वो लाल बटे का करते थे ना, याद है आपको, लंब आधार कर्ण में क्या संबंध होता है। तो देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे आधार यानी बेस, ये होता था। एक ट्रायंगल बना लेते थे हम, याद करो, परपेंडिकुलर हमारा क्या ये है, ये कितना दे रखा है 2, बेस हमारा ये है, ये कितना दे रखा है 1, हाइपोटेन्यूस निकालना है यानी कर्ण निकालना है, करते थे ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, आपको भली भांति आती होगी। यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये तो हमें निकालना है। ए सी स्क्वायर, पी कितना है हमारा परपेंडिकुलर 2, 2 का स्क्वायर, बेस कितना है 1, 1 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाता है 4 और ये हो जाता है 1। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से √5। ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये √5 हो गई। अब हमारे पास सामान तैयार हो गया पूरा। अब किसकी वैल्यू निकालनी है उस पर आप आ जाओ। हमें वैल्यू निकालनी है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर,
लिख सकता हूँ ना, तो 2 दूनी 4 हो गया। इसी तरह ऐसे लिख लेना कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो आपको एक आइडेंटिटी पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली लग जाएगी यहाँ, एक बार प्लस और एक बार माइनस। सही बात। तो देखो इन्हें एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, यानी इन्हें लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट बन गया, दूसरा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा ब्रैकेट बन गया हमारा। ठीक है। अच्छा ये क्या होता है, 1 के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये तो 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करोगे तो यही ब्रैकेट आएगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन बराबर क्या होता है, इसमें देखो लंब बटे कर्ण होता है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, यानी परपेंडिकुलर यानी लंब, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस। इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो तुम भी स्क्वायर कर दो। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तुम कर दो ऐसे स्क्वायर दोनों का। पी हमारा कितना है, 2 है, हाइपोटेन्यूस कितना है, √5 है, इसका स्क्वायर, माइनस बी हमारा कितना है, बेस 1 है, हाइपोटेन्यूस है √5 का स्क्वायर। तो देखो जब स्क्वायर करेंगे इसका ये तो हो जाएगा 4, नीचे क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा 5, समझ गए। माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, इसका रूट हटेगा, रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं हम या स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हटता है केवल, और दोनों में नीचे सेम है तो 4 में से 1 गया 3, यानी 3/5 इसकी वैल्यू आ गई। ये इसका आंसर दे रखा है आपके बुक के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम धीरे धीरे। देखो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हमें, tan 57 प्लस कॉट 37 डिग्री बटे tan 33 प्लस कॉट 53 का मान कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा ये लगता है कि यार कैसे करेंगे और किधर से करेंगे, ठीक है ना। तो देखना इन क्वेश्चनों को ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूंगा आपको, पहले लिख लो tan 57 प्लस कॉट 37 अपॉन tan 33 प्लस कॉट 53, सही है ना। एक चीज़ देखो tan 57 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना। tan 57 को आप ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 33, 90 में 33 का 57 ही तो बचता है। ओके, tan 90 माइनस थीटा हो रहा है, मैंने बताया था इससे पहले वाले को 90 पे क्या होता है, चेंज हो जाता है, tan का क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, यानी कॉट थीटा, यानी ये हो जाएगा कॉट 33। यानी tan 57 की जगह पे मैं जरूरत के हिसाब से क्या लिख सकता हूँ, कॉट 33। ये बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, ये बात समझ में। एक और देखते हैं, कॉट 37, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, अभी आपको थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। इसे लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस 53 लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ ना। 90 में 53 जाएंगे 37 ही बचते हैं, देख लो ना तुम। तो देखो कॉट 37, अब कॉट 90 माइनस थीटा हो रहा है तो tan बन जाएगा, कॉट का 90 पे चेंज हो जाएगा, tan 53, कॉट 37 को tan 53 हम लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब आओ अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो tan 57 को मैंने काय में चेंज किया है, कॉट 33 में, तो यहाँ कॉट 33 लिख लूंगा, बराबर का मामला है ना। कॉट 33 हो गया प्लस कॉट 37 का मैंने काय के लिखा है बराबर tan 53 के, देखो लिखा है नहीं लिखा है, तो ये आपका हो जाएगा tan 53 अपॉन, अब देखो ये क्या है आपका tan 33 है, tan 33 है, ऐसे ऐसे ही रखो, समझे। और ये नीचे हमारा कॉट क्या 53, ऐसे भी ऐसे रख लो, इसे कोई चेंज मत करो। अब कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट और tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ
1/tan33 सही है। और इसको ऐसे रहने देना tan53 अपॉन, आप देखो इसको ऐसे रखो प्लस cot53 को लिख सकता हूँ 1/tan53 सही है। चलो ठीक है, इसका एलसीएम ले लो इसके नीचे 1 मान के, तो इसका एलसीएम जो आया वो आएगा tan33, ठीक है ना। देखो tan33 ये 1 है तो एलसीएम tan33 आया नहीं आया। और tan33 से tan33 एक बार गया तो एक का मल्टीप्लाई एक से करेंगे एक ही आएगा, ठीक है। तो एक का डिवाइड किया इसमें tan33 तो tan33 बार जाएगा, tan33 का मल्टीप्लाई इससे कर दो tan53 से, तो tan53 इंटू tan33 सही है। अब आओ ये वाली लाइन पे, ये बड़ी वाली लाइन है अपॉन वाली ये वाली, ठीक है ना। अब इसको देखो इसके नीचे 1 ले सकते हैं हम, इसका भी tan53 आ गया एलसीएम, क्या आएगा tan53 आएगा ना, वो इधर लेना था, एलसीएम आ गया tan53। अब 1 से कैंसिल हो गया tan53, देखो ध्यान देना इसको, ये इसका नीचे 53 है, इसके नीचे 1 मैंने ले लिया, 1 से गया tan53 जाएगा, tan53 का मल्टीप्लाई tan33 से कर दो तो tan53 इंटू tan33 सही है, प्लस tan53 का एक बार गया तो एक का गुणा करेंगे एक आ जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 ऊपर नीचे दे रखी हो तो सबसे निचली का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाली से करके अंश बन जाता है, और जो बीच वाली हैं उनका मल्टीप्लाई करके वो क्या बन जाएगा आपका हर बन जाता है। तो इस tan53 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे ऊपर वाली लाइन से ना, समझ गए, तो कर देते हैं। tan53 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इससे, ध्यान रखना। तो देखो मैंने कर दिया tan53, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस tan53 इंटू tan33 अपॉन tan33 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, tan33 का मल्टीप्लाई किससे किया है मैंने tan53 इंटू tan33 प्लस 1। ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे होंगे आपको ना, तो देख लो तुम, सेम है, 1 इधर है प्लस का ही, ये कैंसिल कर देना। अब आपका बचता है फाइनली tan53 अपॉन tan33 सही है। और tan53 को ऐसे रहने दो, और tan33 को ऊपर लाओगे तो काय में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, इंटू cot33। ये आपका आंसर दे रखा है, उसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है 4th क्वेश्चन में ब्रैकेट में 1/cos थीटा प्लस 1/cot थीटा इंटू दूसरा ब्रैकेट है 1/cos थीटा माइनस 1/cot थीटा का संख्यात्मक मान क्या है। यानी इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और देखते हैं इसका संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आती है। तो देखो 1/cos थीटा प्लस 1/cot थीटा, कॉट है 1/cos थीटा माइनस 1/cot थीटा। तो देखो इसे तो ऐसे रहने देना, सही है। और कॉट को क्या लिख सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता होगा, देखो मैं साथ साथ बता भी जाता हूँ। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। कॉट क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। भाई एक दूसरे को उल्टा वैल्यू देते हैं ना, ये tan बराबर है sin अपॉन cos, तो cot बराबर क्या होगा cos बटे sin। तो इसको मैं cot को चेंज कर दूंगा किसमें, cos बटे sin में। तो देखो 1/cos थीटा अपॉन sin थीटा कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तीसरी फ्रैक्शन कहाँ जाती है, ऊपर आ जाता है ना, तीसरा नंबर। सिमिलरली ऐसे इसे कर दो, cos थीटा ऐसे रहने देना, और इस 1/cot को क्या लिख सकता हूँ, 1/cot को cos थीटा अपॉन sin थीटा कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, ठीक। तो देखो ये आपका हो गया 1/cos थीटा,
ये साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। इधर 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो इनका एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा ही तो आएगा। जब एक जैसा दोनों के नीचे होता है तो उनमें से एक उठा लेते हैं, एलसीएम बन गया। वो ऊपर वालों को ऐसे लिख दो जैसा साइन है उनके बीच में, ऐसे इसको कर लेंगे 1 माइनस साइन थीटा। अब मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, वन माइनस साइन थीटा। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो कॉस थीटा का। तो देखो एक बार प्लस हो रहे हैं एक बार माइनस हो रहे हैं, इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई आप करके देखोगे यही मिलेगा आपको पक्का। कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्लियर होगी बात। अब देखो इसको ऊपर वाले को हम क्या लिखेंगे, उसी वाली आइडेंटिटी पहली वाली से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, या ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, ये साइन को उधर ले जाओ तो यह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल दिख रहा है मुझे, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आपका कॉस स्क्वायर थीटा है ही है, ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल हो क्या आ जाएगा 1। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये आपका आंसर बन गया इसका। समझ में आ गया क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन नहीं था, आसान क्वेश्चन था। अब ध्यान देना है थोड़ा सा अगले वाले क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन है, ज़्यादा हम क्वेश्चन नहीं लेते हैं जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी न हो। इन्होंने कहा है यदि x साइन 45 बराबर y कोसेक 30 हो तो x की पावर 4 अपॉन y की पावर 4 कितने के बराबर होगा। सही है जी। तो देखो जो दे रखा है उसे ले लो, x साइन 45 इक्वल टू y कोसेक 30। अब देखो आपको टेबल पता होगी, टेबल याद की होगी, इसमें जब वैल्यू याद की होंगी तुमने, है ना। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, x ये तो है ही है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये देखो टेबल तो आपको याद करनी पड़ेगी, है ना। उन कोणों के मान आपने याद किए होंगे 10th क्लास में अच्छे से, है ना। इक्वल टू वाई कोसेक 30, साइन 30 का उल्टा होता है, और साइन 30 होता है मेरा, साइन 30 होता है हमारा 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक 30 तो उसका उल्टा होगा हर मामले में, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे क्या रख दूंगा मैं 2। ये बात समझ में आ गई। इसे मैं क्या लिख लूँगा, x/√2, ये ऊपर है ना, इसे लिख लूँगा 2y। बात समझ में आ गई। अब x अपॉन y करूँ मैं, ध्यान देना थोड़ा सा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले एक बार, x इक्वल टू 2√2y। सही है ना। x अपॉन y करूँ मैं तो क्या आ जाएगा पता है, देखो 2√2 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यही पुनः प्राप्त कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। बात समझ में आ गई। तो यानी x अपॉन y मेरा निकल के क्या आया, 2√2 आया जी। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, 4 करा रहे हैं। देखो x की पावर 4 और y की पावर 4, यानी इसकी 4 पावर करा रहे हैं। दोनों का अलग लगा दो या इकट्ठा लगा दो, एक ही बात है। तो इधर भी 4 कर दो, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, x की पावर 4 अपॉन y की पावर 4। ठीक है, इसी की वैल्यू तो निकालनी है मुझे। इसे हम 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2√2 मल्टीप्लाई 2√2। बात समझे, सिंप्लीफाई कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 हो गया एक तो। अब √2 का √2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, रूट हटेगा 2 आएगा। इस √2 का इस √2 से होगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 सोच जगह 64, 64 आ गया इसका आंसर। दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।